जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिएगा, इससे पहले आपको क्या बताया गया था, ब्लड के बेसिक स्ट्रक्चर क्या कार्य करते हैं, उसमें सब चीज़ें थी। उसमें आपको सब बता दिया गया था कि उसमें जो ब्लड होता है मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, और आपको सब चीज़ें बताया गया। ब्लड कहाँ इकट्ठा रहता है, स्प्लीन में, ये सब चीज़ें आपको क्या बताया गया था, हीमोग्लोबिन, ये सब चीज़ें, निर्माण, सब चीज़ें आपको क्या बता गया था, उसमें बता दिया गया है। किसमें? आपको पहले वीडियो में ब्लड का जहाँ से स्टार्ट हुआ था कि उसमें क्या बताया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया। तो आज आपको ब्लड के बारे में बताते हैं। ब्लड देखिएगा, ब्लड जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ब्लड जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। इन दो चीज़ों का नाम क्या होता है? एक होता है क्या, प्लाज्मा। एक होता है हमारे पास, देखना, कॉर्पस बोलते हैं, जिसे बोलते हैं रुधिराणु। ठीक है ना, देखना, यह प्लाज्मा एक होता है, प्लाज्मा से मिलकर बनता है। एक होता है क्या, कॉर्पस से मिलकर बनता है। ये कॉर्पस जो होते हैं इसे बोलते हैं रुधिराणु। हमारे पास ध्यान देना, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। यह प्लाज्मा जो होता है, ब्लड में कितने % प्लाज्मा पाई जाती है अगर पूछा जाएगा तो 60% जो होता है, 60% प्लाज्मा पाया जाता है, 40% क्या पाया जाता है, कॉर्पस। रुधिराण जो होते हैं ब्लड में 40% पाए जाते हैं, और प्लाज्मा जो होता है कितने % पाए जाते हैं, 60%। और एक चीज ध्यान देना, यह प्लाज्मा जो होता है भैया, प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है, यह प्लाज्मा आपको, यह प्लाज्मा थोड़ा पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है प्लाज्मा आपका। और यह जो होता है, जो पीले रंग का होता है ना, ये पूछा जाएगा पीले रंग का जो ब्लड में होता है, ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन? प्लाज्मा और रुधिराणु, दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। तो पूछा जाएगा जो पीले रंग का उसमें पाया जाता है वो क्या होता है, कॉर्पस होता है, रुधिराणु होता है कि प्लाज्मा होता है? तो आप क्या बताएंगे, प्लाज्मा होता है। देखना, आप इतने सोचते हैं ना, ये प्लाज्मा जो होता है ये थोड़ा लिक्विड टाइप होता है। कैसा होता है? लिक्विड टाइप होता है। इसमें क्या होगा, आप देखते हैं ब्लड को काटते हैं, ब्लड काटने के बाद क्या होता है, ये लिक्विड के रूप में निकलता है ना। जब लिक्विड ब्लड के रूप में, ब्लड जो होता है लिक्विड के रूप में निकलता है, लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हैं जम जाता है। वो जमने की क्रिया वो थक्का कहलाती है। वो आगे आपको अगले वीडियो में मिलेगा, फिलहाल यहाँ जितना बताया जाए उतना समझिए। तो प्लाज्मा कैसा होता है, लिक्विड टाइप होता है। ये जो होता है हमारा, जो होता है रुधिराणु, कॉर्पस जो होता है, ये कैसा होता है, ठोस आकार का होता है। आप अभी तक सोच रहे होंगे पूरा ब्लड ही होता है हमारा ब्लड, ठीक है ना, सॉरी, ब्लड जो होता है लिक्विड टाइप का होता है, लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक लिक्विड टाइप का होता है, एक क्या होता है, ठोस आकार का होता है। दो चीजों से ब्लड मिलके बनता है, ठीक है ना। और जो लिक्विड टाइप होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। वो 60% होता है किसमें, ब्लड में। और हमारे पास क्या होता है, कॉर्पस जो होता है, रुधिराणु, ये कितने होते हैं आपका, 40% होता है किसमें, ब्लड में, ठीक है ना, ठोस आकार का होता है। आप हमें ऐसे ही बताइए, समझिए आप ऐसे ही, जब आप चीनी उनी बनाते हैं, सॉरी, शरबत बनाते हैं, शरबत बनाने के दौरान आप उसमें क्या मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, और क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। चीनी और पानी मिलाने के बाद वगैरह वगैरह और आप मिला लेते हैं, और चीज़ें मिलाते हैं, ढेर बहुत सारा, नींबू सब मिला लेते हैं, वो नहीं है, उसको हम नहीं समझा रहे हैं, आपको केवल समझा रहे हैं। आप जब ब्लड को क्या कर, सॉरी, शरबत बनाते हैं, शरबत बनाने के दौरान आप क्या करते हैं, चीनी को मिलाते हैं, पानी को मिलाते हैं, दो चीज़ें मिलाते हैं। आप देखिएगा चीनी को घोल दीजिए तो एकदम क्या बन जाएगा, आपका घोल बन करके बन जाएगा, तैयार हो जाएगा ना। तैयार होने के बाद आप उसे क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे कि लिक्विड कहेंगे, बताइए, द्रव कहेंगे कि ठोस कहेंगे, लिक्विड कहेंगे तो क्या कहेंगे हमें, आप कहेंगे लिक्विड है। लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हैं, चीनी भी तो मिलाया गया था, वो ठोस आकार का था, आप उसे देख नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्लड में जो होता है, ये कॉर्पस जो होते हैं, रुधिराणु, ये ठोस आकार के होते हैं, दिखाई नहीं देता है, गाढ़ा होता है। और ये जो प्लाज्मा होता है कितना होता है, 60% होता है, ये लिक्विड टाइप का होता है। और इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। देखिएगा, हम थोड़ा एक एक चीज समझाते हैं। ये हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किस किस चीज़ से? एक होता है फाइब्रोनोजिन, ये गाढ़ा टाइप का होता है, और एक क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। फाइब्रोनोजिन और क्या, प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजिन का काम क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। फाइब्रोनोजिन ये भैया गाढ़े आकार का होता है। अगर प्लाज्मा जो होता है, ये किस में पाए जाएंगे, प्लाज्मा में, ये दोनों किस में पाए जाएंगे, प्लाज्मा में। अगर प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन को निकाल लिया जाए, फाइब्रोनोजिन क्या करता है, प्लाज्मा को पीला बनाता है। आप ये पीला जब बनाता है, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन को निकालेंगे तो ये क्या होगा, पीले रंग का नहीं रहेगा। कौन, हमारा प्लाज्मा।
जब पीले रंग का नहीं होगा, आप देखिएगा जब भी कभी किसी बीमारी की जांच होती है, जांच ब्लड निकाल करके अगर चेक किया जाता है तो वह ब्लड से चेक नहीं होता है, किससे होता है, आपकी ये प्लाज्मा से चेक होता है। प्लाज्मा में भी नहीं चेक होता है, प्लाज्मा में ये फाइब्रोनोजिन जो होता है ना, पीले रंग का होता है, उसे बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। ये क्या होता है? पीले रंग, मैंने लिख दिया है, जो पीले रंग का होता है उसे क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है, ठीक है ना। इसी सीरम से क्या होता है? बीमारियों की जांच की जाती है, ठीक है ना। कभी भी पूछा जाएगा बीमारियों की जांच किससे की जाती है, तो आप ब्लड मत बोलिएगा अगर पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। बोलिएगा उसके क्या होता है, जो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर जो सीरम पाया जाता है, ये सीरम से क्या होता है? बीमारियों की जांच की जाती है। समझ में आया? और ये सीरम कहाँ किससे मिलकर किससे बनता है? फाइब्रोनोजिन से। ये पीले रंग का होता है, अगर इसमें से फाइब्रोनोजिन निकाल लिया जाए प्लाज्मा में से तो बीमारियों की जांच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जांच करने में सहायता कौन करता है? फाइब्रोनोजिन। या फाइब्रोनोजिन जो होता है गाढ़े आकार का होता है और पीले रंग का होता है। पीले रंग के होने के दौरान उसी पीले रंग को क्या बोलते हैं? हम सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सीरम। यही क्या होता है? बीमारियों की जांच इसी से की जाती है। समझ में आया? अब चलिएगा थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमें एक चीज ये बताइए, अब तो हमने समझ लिया प्लाज्मा क्या होता है। अब देखिएगा ये कॉर्पल्स, कॉर्पल्स मतलब क्या हो गया? रुधिराड़, ठीक है ना। कॉर्पल्स जो होते हैं रुधिराड़, ये रुधिराड़ क्या होते हैं? 3 भागों में बटे होते हैं। 3 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन? देखिएगा, एक होता है आरबीसी, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप सुने होंगे, जब आपके पास एक बीमारी आई थी अभी, उसमें क्या हो रहा था, चिकनगुनिया ये सब चीज़ों में क्या हो रहा था, आपका प्लेटलेट्स कम हो जा रहा था, ठीक है ना। प्लेटलेट्स कम होने के दौरान क्या होता था? प्लेटलेट्स आदमी को, ये व्हाइट टाइप का होता है, थोड़ा आप देखेंगे थोड़ा सफ़ेद टाइप का होता है, ये पाया जाता है, ब्लड में ही रहता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं कार्य समझा रहा हूँ। कार्पल्स में कौन कौन चीज पाए जाते हैं? 3 चीज पाए जाते हैं। कोई पूछेगा कार्पल्स में रुधिराड़ में कौन कौन होते हैं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और क्या? प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? आपको डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है। क्या होता है भैया? रेड ब्लड कार्पल्स होता है। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। समझ में आया? एक चीज और ध्यान देना, इसी को आरबीसी को आपको एक नाम से और जाना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइड। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइड। अगर पूछा जाएगा एरिथ्रोसाइड किसे बोला जाता है, ये लिखा गया है एरिथ्रोसाइड, इसे बोला जाता है क्या? आरबीसी को। आरबीसी को एक नाम से और जाना जाता है, किससे? एरिथ्रोसाइड से। ठीक, समझ में आया? और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं भैया? लिक्योसाइड। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है एक नाम से और लिक्योसाइड से, ठीक। और प्लेटलेट्स हमारा जो होता है एक नाम से उसे जाना जाता है, और उसे क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइड, ठीक। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइड, सॉरी आरबीसी को एरिथ्रोसाइड, इसे क्या बोलते हैं आपको? लिक्विसाइड, इसे क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइड। समझ में आया? ये हमारे क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी। कभी कभी क्या होता है जानते हैं, पूछेगा आरबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, प्लेटलेट्स की होती है। कभी आप सुने होंगे, कभी किसी को बीमारी हो गया हो, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, इन सब में क्या होता था? प्लेटलेट्स कम हो जाता था। ये बीमारी क्या करते थे? प्लेटलेट्स पे जा करके सीधे अटैक करते थे। अटैक करने के बाद क्या होता था? प्लेटलेट्स को कम कर देते थे। तो अगर पूछा जाएगा, कभी कहते थे ना इनकी प्लेटलेट्स इतनी है, इतनी हज़ार है, इतनी लाख है, इतनी लाख है, इतने हज़ार तक पहुंच गया, 85,000 पहुंच गया है, 2 लाख है, 1.5 लाख है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब इनकी संख्या पूछी जाएगी, ध्यान देना, आरबीसी की मैं लिखा हूं, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है, सॉरी 20 लाख होती है। कितनी होती है भैया? सॉरी, आरबीसी की संख्या जो होती है 50 लाख होती है, ये मैं लिखा हूं, निकल गया मुंह से भैया, समझाते के दौरान क्या होता है मिस्टेक हो जाती है चीज़ें, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो क्या होता है? आरबीसी की संख्या जो होती है 50 लाख होती है, और डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है? 10,000 होती है। और हमारे पास क्या होता है? प्लेटलेट्स जो होता है वह कितना होता है? 2 लाख होता है, ठीक है ना। कभी पूछा जाएगा आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। और ध्यान देना, पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है? 10,000 होता है। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है आपका? 2 लाख होता है। चीजें आपको तैयार हुई, और ये तो संख्या हो गया। पूछेगा इसका जीवन काल कितना होता है, कितने दिन तक ये मतलब सही रहते हैं, कितने दिन के ये शुद्ध मतलब उसके बाद कब मर जाते हैं। ये आपको पहले भी बताया गया था ना, कब्रिस्तान क्या, ब्लड का कब्रिस्तान कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, प्लीहा जिसे बोलते हैं, वहीं कब्रिस्तान होता है, वहीं ब्लड इकट्ठा भी होता है। समझ में आया?
अगर पूछेगा आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद आपका ब्लड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब होने के बाद क्या होगा, वो ब्लड फिर से बन जाएगा, नया ब्लड। लेकिन 120 दिन बाद क्या होगा, ब्लड खराब हो जाएगा। समझ में आया। और आपको कभी कभी ब्लड दान करने के लिए कहते हैं ना, मेरा ब्लड क्या होगा, अगर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं भैया, ब्लड कम नहीं होता। आप क्या करते हैं, अगर किसी को दान दे देंगे तो वो उतना ही ब्लड डॉक्टर निकालेगा जितने आपके शरीर से निकल सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि निकाल ले कि आप बीमार हो जाए। ब्लड बनता बहुत तेज है, लेकिन क्या होता है, ये नष्ट भी बहुत तेज होता है। आरबीसी क्या होता है, निकलता है। और क्या होता है हमारे पास, ये WBC कितने दिन का होता है जीवन काल इसका, 4 दिन का होता है। 4 दिन बाद WBC भी क्या हो जाता है, सब मर जाता है। और क्या होता है, प्लेटलेट्स का कितना दिन का होता है, 7 दिन का होता है। 7 दिन बाद भी आपका क्या होगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा। जब चिकनगुनिया और ये सब बीमारी आई थी ना, इन सब में प्लेटलेट्स ही कम हो रहा था। जब प्लेटलेट्स मिल नहीं पा रहा था तो किसी का प्लेटलेट्स निकाल करके किसी में डाला जाता था। ये क्या होता है, प्लेटलेट्स ये ब्लड में ही रहता है। समझ में आया। ब्लड में 2 चीज़, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है क्या, कॉर्पस, जिसे बोलते हैं रुधिराण। प्लाज्मा कितना परसेंट, 60%, और रुधिराण कितने परसेंट, 40% पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है आपका फाइब्रोनोजीन होता है, एक होता है क्या, प्रोथ्रोम्बिन होता है। फाइब्रोनोजीन क्या होता है, या प्लाज्मा को क्या करता है, पीला बनाता है। पीला बनाने के दौरान क्या करता है, इसी पीले को क्या बोला जाता है, आपका सीरम। इसी से बीमारियों की जांच की जाती है, ठीक है ना। ब्लड से नहीं किया जाता, किससे किया जाता है, प्लाज्मा से किया जाता है। प्लाज्मा के अंदर जो सीरम निकलता है उससे बीमारी की जांच की जाती है, ठीक। ये प्लाज्मा हो गया। और क्या होता है, ये कॉर्पस जो होता है, रुधिराण जो होते हैं, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, आरबीसी, WBC और क्या आपका प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पल्स, WBC को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। समझ में आया। और प्लेटलेट्स ही है। और इनका एक नाम और होता है अलग से, कभी क्या होता है बायोलॉजी में अगर नाम पूछा जाएगा कभी, आरबीसी को क्या बोलते हैं, इसको अगर आपको दे दिया जाए, अगर इसका फुल फॉर्म नहीं देगा तो आप सोचेंगे ये क्या दे दिया, तो इसलिए जान जाइए। आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइड। क्या बोलते हैं भैया, एरिथ्रोसाइड। और WBC को क्या बोलते हैं, लिक्योसाइड। इसे क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइड। प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइड। और जीवन काल तो आप इनका जानते हैं कितने, और संख्या इनकी कितनी होती है, आरबीसी की 50 लाख, इसकी कितना आपका प्लेटलेट्स का 10,000, और सॉरी WBC का 10,000, प्लेटलेट्स का कितना 2 लाख। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, 120 दिन। इनका जीवन काल कितना, WBC का 4 दिन, इनका जीवन काल कितना आपका 7 दिन। समझ में आया। ये हमारा था क्या, ब्लड के कुछ रूप। अब आगे आपको बताया जाएगा ये प्रोथ्रोम्बिन, ये सब आपको आगे भी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपको आज यहीं तक रोका जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। समझ में आया भैया। हमें उम्मीद है कि आपको पहला चीज़ भी समझ में आएगा, दूसरा भी समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, ना अच्छा लगे तो आपके ऊपर है दोस्त, क्योंकि मेहनत करता हूँ। हम आपसे क्या मांग रहे हैं, कुछ तो नहीं मांग रहे हैं, बस एक लाइक एक शेयर। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। समझ में आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे आपको मिलेगा कब, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय